और उस सेल्स टैक्स के एमसीक्यूज के अंदर जो है ना, आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सेल्स टैक्स के एमसीक्यूज करते वक्त। वो ये होता है कि बेसिकली सेल्स टैक्स पर्पसेस के लिए ना एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज बेसिकली कॉल्ड रजिस्टर्ड पर्सन, और एक कहलाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि रजिस्टर्ड हो फॉर सेल्स टैक्स, और अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि रजिस्टर्ड ना हो फॉर सेल्स टैक्स। सो मैं रिपीट करता हूँ, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड ना हो। अब देखो बात सुनना और समझना, बेसिकली होता क्या है और क्या नहीं होता। तो उसमें आपको एक बात ये समझ में आएगी कि देखें, जो रजिस्टर्ड बंदा है ना, जो रजिस्टर्ड बंदा है ना, उसको एक फायदा ही होता है कि वो कैन चार्ज सेल्स टैक्स ऑन सेल्स मेड। जो सेल्स करता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है। नंबर टू पॉइंट ये कि कैन क्लेम एडजस्टमेंट। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कैन क्लेम एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। मैंने दो बातें लिखी हैं, इसको देख लो, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कौन है, जो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड, और बेसिकली अनरजिस्टर्ड कौन है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड क्या करता है, कैन चार्ज सेल्स टैक्स ऑन सेल्स मेड, कैन क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। ये देखो मैं समझाता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है, और उसके साथ साथ क्लेम एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। इसी तरह से अगर एक बंदा अनरजिस्टर्ड हो, तो अनरजिस्टर्ड बंदा जो ना वो ही कैन नॉट चार्ज सेल्स टैक्स ऑन सेल्स मेड। Number two, he cannot claim adjustment or refund of input tax. तो ना तो वो एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है, ना वो रिफंड क्लेम कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो जरा समझना, मतलब ये है इसका कि फॉर एग्जांपल एक परचेजर है 10,000 की, आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे सेल्स टैक्स का रेट है 10%। अगर यही परचेजेस एक रजिस्टर्ड बंदा करेगा और यही परचेजेस एक अनरजिस्टर्ड बंदा करेगा, तो अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या फर्क होगा, उसको जरा समझ। आप कहां पे रहते हैं, आप एक जगह बेसिकली ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे सेल्स टैक्स का रेट है 10%। अगर यही परचेजेस एक 10% एक रजिस्टर्ड बंदा करेगा और एक अनरजिस्टर्ड बंदा करेगा, तो क्या फर्क होगा उसको जरा देखना। देखो अगर तुमने परचेज करी है 10,000 रुपए की, 10% उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, इसका मतलब 1,000 रुपए सेल्स टैक्स लगेगा। मतलब तुमने कितने पैसे पे करे, मतलब तुमने 11,000 रुपए पे करे। अच्छा, अब तुमने अगर 11,000 रुपए पे करे ना, तो अगर तो तुम रजिस्टर्ड हो, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी परचेजेस बुक करोगे कितने से, 10,000 रुपए से। तुम क्या करोगे, तुम सेल्स टैक्स का एडवांस बुक करोगे 1,000 रुपए से, और तुम मजीद क्या करोगे, मजीद तुम जो ना अपने पास से कैश क्रेडिट करोगे कितने का, 11,000 रुपए। अच्छा, लेकिन अगर यही तुम अनरजिस्टर्ड हो, यानी अगर तुम सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो, तो तुम सिंपल क्या करोगे, तुम सिंपल करोगे ये कि तुम्हारी जो परचेजेस हो जाएंगी वो 11,000 रुपए की हो जाएंगी, और तुम्हारी जेब से कैश चला जाएगा कितना, 11,000 रुपए। अब आप कहोगे क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखें अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। तो मतलब क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो सेल्स टैक्स होता है वो सेल्स टैक्स कॉस्ट ऑफ परचेज में शामिल हो जाता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो सेल्स टैक्स होता है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में शामिल हो जाता है। तो दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको एक बात समझाई। मैंने कहा भाई एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड कौन होता है, जो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर, आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बाकायदा अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो यू बिकम रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कौन होता है, जैसे ही ऑपरेट करता रहे। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, जब भी वो सेल करता है तो उसमें सेल्स टैक्स चार्ज करता है, और जब वो परचेजेस करता है तो अपने इनपुट टैक्स का रिफंड और एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है।
अनरजिस्टर्ड बंदा ना तो सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है, ना वो इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट या रिफंड क्लेम कर सकता है। ये देख लो, अगर समझ में आता है सही है, नहीं तो पूछ लो कहाँ का मसला है। अगर ये सेल एक रजिस्टर्ड बंदा करेगा तो रजिस्टर्ड बंदा करेगा क्या, वो कहेगा सेल्स 5,000 रुपए, इसके ऊपर सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10% मीन 500 रुपए, तो 5,500 रुपए होगा। और अगर एक अनरजिस्टर्ड बंदा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स 5,000 रुपए ही करेगा, वो सेल्स टैक्स चार्ज करने का राइट नहीं रखता। तो आप देख लें, आप समझ लें कि अगर एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड बंदा सेल करेगा तो उसमें फर्क क्या होगा, किस तरह से वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, किस तरह से वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है।